प्रिय बच्चों, हिंदी ज्ञान गौरव में आपका स्वागत है। शुभ प्रभात। सबसे पहले हम यूपी बोर्ड का पहले अध्याय का तीसरा पद्यांश का अध्ययन करेंगे। 2 के व्याख्या और संदर्भ प्रसंग इससे पहले पोस्ट हो चुके हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो आप उन पर जाकर देख सकते हैं। तीसरे पद्यांश के लिए हम प्रसंग पढ़ेंगे। इसमें जो है सूरदास जी, जो हमारे संत कवियों के नाम से जाने जाते हैं, ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। इतना अच्छा चित्रण किया है। जब कृष्ण भगवान बालक हैं उस समय का वर्णन है। आइए देखते हैं व्याख्या में किस तरह का वर्णन किया है। किलकत कान्हा घुटोरनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। यहाँ पर कवि जो हैं बाल कृष्ण की छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कान्हा जब छोटे से हैं, बालक हैं, हंसते हुए घुटनों के बल चलते हैं और उनके जो पिता हैं पालने वाले अर्थात नंद बाबा का जो आंगन है उसमें वो चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। और उनके पिता का जो भवन है उसका आंगन स्वर्ण जड़ित मतलब सोने से लगी हुई, सोने से जुड़ी हुई जो है मणियों से बना हुआ है। सोने सहित जो है मणियाँ लगी हुई हैं आंगन में, और मणियों में अपनी परछाई जो है देखकर उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। कबहू निरखी हरि आप चाह को, कर सौ पकड़न चाहत। और कभी जो है प्रभु अपनी परछाई को देखकर उसने अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कौ कर सौ पकड़न चाहत, अपने आप ही अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और इस तरह से जब वो पकड़ना चाहते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं, जब बच्चे दांत निकाल कर, तब 2 दांत जो हैं उनके दिखते हैं। वो बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही उनका जो रूप है वो मनोहारी है। तो श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की जो छाया है वो किस तरह से लग रही है कि कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। श्री कृष्ण की हाथ पैरों की जो छाया है पृथ्वी में रूप सोने के फर्श में इस प्रकार लग रही है जैसे प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने आसन सजा दिया हो। आसन मीन्स बैठने का स्थान। प्रत्येक मणि पर उनके हाथ पैरों की छाया पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हो। सभी जो पृथ्वी पर एक एक मणि जो लगी हुई है, सभी में उनके हाथ पैर इतने सुंदर लगते हैं कि हर एक मणि में जो है कमल के समान आसन बिछा हो, जिस पर कृष्ण भगवान विराजित हों। करि करि प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजत। और प्रतिमणि मतलब हर एक मणि में उनके हाथ पैरों की छाया पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हो। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। और ये अपने पुत्र की लीलाओं को देखकर जो है माता जो है बहुत ही प्रसन्न आकर्षित होती हैं। प्रसन्नचित होकर के वो बार बार नंद बाबा को अर्थात उनके पिता को बुलाती हैं ये सुख पाने के लिए। और अचरा तरलय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। इसके बाद माता अपने बालक को, श्री कृष्ण को, सूर के प्रभु को अपने आंचल से लेकर डालकर दूध पिलाने लगती हैं। इस तरह से तीसरे अध्याय की व्याख्या जो है वो पूरी होती है। इसका काव्यगत सौंदर्य इस तरह है। किलकत कान्हा प्रतिपद प्रतिमन में अनुप्रास, पुनि पुनि करि करि में पुनरुक्ति प्रकाश, कनक भूमि कमल बैठकी में उपमा अलंकार है। इस तरह से तीसरे पद्यांश की व्याख्या पूरी हुई। अब हम चौथे पद्यांश की ओर चलते हैं। चौथा पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी जो हैं कृष्ण भगवान की बालहट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो क्या कहते हैं। कृष्ण भगवान अपनी मैया से हट करते हैं, जैसे सभी बच्चे जो है बचपन में किया करते हैं। वो मित्रों और सखाओं के साथ गायें चराने जाना चाहते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत पल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल वाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रह नहीं रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। यहाँ पर जो है इस पद्यांश में सूरदास जो हैं
भक्ति भावनाओं से भरे हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी भक्ति भावनाओं रूपक जो है, यहाँ पर वे अपनी माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं। वो अपनी मैया अर्थात माँ से कहते हैं, मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। प्रात होत बल के संग जई हूँ। सुबह होते ही बलदाऊ अर्थात अपने बड़े भाई के साथ जाएंगे। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ऐसा वो हट कर रहे हैं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहूँ डर नहीं लागत। और ग्वाल बाल और मित्रों के साथ में, गायों के साथ में हमें जरा सा भी डर नहीं लगता, वे हमारे सब अपने हैं, ऐसा वो अपनी माँ को समझाते हुए कहते हैं। आज न सोऊं नंद दुहाई, रह नहीं रहूंगो जागत। और आज मैं सोऊंगा नहीं, ऐसा वो अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि पूरी रात अगर मैं सो गया तो हो सकता है आप हमें सुबह न जगाएं। कहीं ज़्यादा जिद अच्छा लगता है जाने के लिए, तब बच्चे ऐसे ही हट किया करते हैं। इसी तरह से कान्हा भी हैं, छोटे से बालक हैं, वो अपनी माता से जिद कर रहे हैं कि आज न सोऊं नंद दुहाई, रह नहीं रहूंगो जागत, कि आज मैं सोऊंगा नहीं, मुझे नंद बाबा की शपथ है, सौगंध है कि मैं पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ, कि और ग्वाल वाल जो हैं, गांव के बच्चे हमारे मित्र जो हैं, वो गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। यहाँ पर जो है सूर्य के प्रभु से यशोदा माता जो है हठ उनकी मान जाती हैं और तुम वो कहती हैं कि अच्छा कान्हा, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी। इस तरह से वो उनकी बात मान जाती हैं। यहाँ पर वात्सल्य और बच्चों की बाल हट का वर्णन सूरदास ने इतना मनोहारी किया है कि पढ़ के और पढ़ा करके मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य यहाँ पर भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और रस वात्सल्य है। अलंकार रह नहीं रहूंगो, ग्वाल वाल, सूर श्याम में रा ला सा की आवृत्ति पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से हमारा चौथा अध्याय 14 पद्यांश जो है वो। बच्चों, हम अपने 5वें पद्यांश की ओर चलते हैं, जो इस तरह से है कि जब पहले दिन जब बच्चा बालक कृष्ण जो हैं वो गाय चराने जाते हैं, उसके बाद में रात के आकर के वो अपनी मैया से क्या कहते हैं। तो इस पद्यांश में पिछले अध्याय के आगे की बात कही गई है। पिछले जो पद्यांश हैं उसके आगे की बात बढ़ाते हुए यहाँ पर कहते हैं सूरदास जी कि जब वे गायें चराने जाते हैं तो लौटकर अपनी माँ से सबकी शिकायत करते हैं। तो किस तरह से है व्याख्या, आइए हम लोग देखते हैं कि मैया हूँ न चरई हूँ गाय, कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, अब मैं गाय नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल भिरावत मोसो, मेरे पाए पिराएं। सभी जो सखा हैं, मित्र हैं, जो गाल वाल हैं, वो अपनी गायें जो हैं वो हम ही से घिरवाते हैं। घिरवाने का मतलब होता है जब जानवर दूर चले जाते हैं, गाय बछड़े सब दूर चले जाते हैं, तो उन्हें जो है चराने वाले अपने पास में करते हैं। तो इस तरह से उन्हें घिराना कहते हैं, घेरना कहते हैं, कि जिससे मेरे पैर जो हैं बहुत दर्द करने लगते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जो न पत्याहाय पूछी बलदाऊ, और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो, न मानो, तो बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौं दिवाए, लेकिन अपनी सौगंध दिला करके पूछना, कि इस तरह से वो झूठ भी बोल सकते हैं। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देते रिसाए, कि वो जब शिकायत करते हैं कि अगर तुम मेरी बात ना मानो तो बलदाऊ से पूछ लो, लेकिन अपनी सौगंध दिलाकर पूछना, ऐसा ना हो कि बड़े भैया गलत बोल दें, झूठ बोल दें। यह सब बातें अपने पुत्र की जब माता सुनती हैं तो बहुत गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उनका पुत्र जो है बहुत आकर्षित, सुंदर और छोटा है। इसलिए वो क्या कहती हैं, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। वो जो हैं सभी ग्वाल वालों को गालियाँ देती हैं गुस्से में, और गुस्सा करती हैं। रिसाने का मतलब गुस्सा करती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, कि मैं तो अपने बच्चे को, अपने लाल को, अपने छोटे से बेटे को इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। इसलिए थोड़ी ना भेजती हूँ कि वो गाय वहाँ पर चराए जाके। अपने बच्चे को मैं वहाँ पर बाहर मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, जिससे। और सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताई रिंगाए। और सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि वो तो बहुत छोटा सा बालक है, ले उसे जो
तो इस तरह से माता कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हैं, उन सब लोगों ने इसे परेशान कर दिया है, थका दिया है। सूरश्याम मेरो अति बालक मारताय रिंगाए, मतलब दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं, मार डालते हैं। ऐसा माता यशोदा जो है ग्वाल वालों के लिए गुस्सा होते हुए कहती हैं। अब आपकी 5वें पद्यांश की व्याख्या जो है पूरी हुई। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा सभी में ब्रज है, शैली मुक्तक है और रस वात्सल्य है। अलंकार मोसो मेरे पाए पिराए ग्वालिनी गारी में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर 2 अक्षर एक जगह एक जैसे आ जाएं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप लोग अपने आप भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले पद्यांश में, अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।